नाम से हमारे को बांटने की कोशिश। तो ये हमारी संस्कृति का एक ऐसा मूल सिद्धांत है जिसको कोई तोड़ने की कोशिश करेगा, कोई राजनीतिक दल हो, कोई नेता हो, वो तोड़ नहीं सकता। तो अलग पद यात्रा निकाल रही है, अलग पद। आप बताओ क्या लगता है? वो अलग अलग चल रहे हैं ना सर? नहीं, ये अलग अलग नहीं है। अब ये अलग है, मैं यहाँ जो बोल के गया हूँ। नहीं वो तो नहीं, फिर आप ये लिख सकते हो विचार तो फलाने का फोटो नहीं था, दिखनेगा नहीं था, तो ये नहीं है। प्रयास जो है वो इस दिशा में होने चाहिए कि पार्टी को मजबूती मिले। ये हो कि पार्टी को मजबूती मिलेगी तो एक आदमी नहीं दिलवा सकता। इसीलिए मैंने हीरो की बात, हीरो कोई नहीं होता इसमें। तो क्रिकेट की टीम ने अभी वर्ल्ड कप जीता है, तो वो तो जो 11 के 11 हैं हीरो, तो यहाँ भी 11 से ज्यादा हीरो है भाई। ऐसी बात नहीं। नेतृत्व वाली बात है सर, नेतृत्व वाली बात है। नेतृत्व भी अभी देखो, नेतृत्व किसका है? नेतृत्व है उदय भान जी का, जो अध्यक्ष है पार्टी के। और ये बात सही है कि अध्यक्ष की रहनुमाई में ही हमेशा पार्टी लड़ती है, कोई भी पार्टी हो, खासतौर पर कांग्रेस में। तो मैं अभी 2 बार अध्यक्ष रहा हूं, लेकिन कांग्रेस के बारे में एक बहुत पुरानी कहावत है कि यहाँ जो अध्यक्ष होता है वो कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनता। ये मौका मैंने तो मांगा ही नहीं मौका। तो आप कहते हो तो मांग लेता हूँ। मौका नहीं है। ये ठीक है कि मेरा जो बेटा जो सिटिंग एमपी था लोकसभा का, वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से, जैसे मैंने कहा कि सोच के आधार पर, कि जो सोच है उससे इत्तेफाक नहीं है, तो हमने ये फैसला किया कि उस पार्टी में हम रहें जो जिसके क्रीडेंशियल सेकुलर हो, धर्मनिरपेक्ष हो, और वो पार्टी जो विचारों की अभिव्यक्ति पे कोई अंकुश ना लगाए। ये जो बात उभर के आई है कि संविधान को खतरा है, संविधान के खतरे की बात, सबसे बड़ी बात ये थी कि जो कुछ ऐसे एक्ट हुए जिससे लगा कि ये संविधान को इस तरीके से बदल देंगे जैसे कि कोई आदमी विशेष अपनी आवाज को बुलंद ना कर सके। ये अधिकारों का हनन, और खास तौर पे अभिव्यक्ति का जो हनन था, उसको लोग आम साधारण आदमी ने नहीं पसंद किया। और इसीलिए जब चुनाव आया तो जो 400 पार करने की जो नारा था, वो भी एक इस बात का अंश बना, क्योंकि खुद जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कई जगह ये कहा कि 400 हमारे को पार करा दो, हम संविधान बदलेंगे। विधानसभा चुनाव में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से हीरो के रूप में काम करेंगे। हीरो कौन सा? नेतृत्व होगा नहीं, नेतृत्व होगा ना सर। दीपेंद्र हुड्डा का कहना सर नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, शैलजा हो, और रणदीप हो, कैप्टन क्या नाम है, अजय, कैप्टन अजय यादव हो, और भी कई कैप्टन हैं। तो ऐसे जो लोग हैं सब अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और मैं क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी से आया हूं, तो मैं ज्यादा हीरो तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं इन सबको यही कोशिश करूंगा कि इकट्ठे होकर पार्टी के प्रयास, इकट्ठे होने का मतलब ये भी नहीं कि एक स्टेज पे सारे अपना, इकट्ठे मतलब दूसरों का प्रयास है उसको भी सराहना करो और अपने आप भी प्रयास करो। ये एक नजरिया होना चाहिए। और बंट के अगर कोई बात होती है तो उसका फायदा नहीं होता, पार्टी को, संगठन को फायदा नहीं होता। और आज सभी मतदाता भी ये समझ चुके हैं, मतदाता की भी यही सोच है कि भाई कांग्रेस के लोगों इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ो, तो आज सारा हरियाणा बड़ा भारी बहुमत से आपको कामयाब करेगा। और ये नजर आती है। क्या लग भजनलाल जी थे, जब अध्यक्ष बन गए तो चीफ मिनिस्ट्री गई। मैं 2 बार रहा, मेरी चीफ मिनिस्ट्री दोनों बार गई। तो इसी तरह और बहुत नाम है। निहाल सिंह यादव हैं, और
राम शरणचंद मित्तल हैं और बनारसी दास गुप्ता हैं, फूलचंद बुराना हैं, कितने नाम हैं कि ये कहावत हमेशा सही उतरती है। अब देखते हैं उदयवान जी इस कहावत को और ये जो प्रथा को अलग होके कुछ आप हो सकता है। चौधरी साहब, वो जो टीस आपकी सीएम फेस की वो पूरी हो पाओगी इसके आपकी बात 2024 में? क्या सीएम की जो टीस आपकी, मेरे को, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि 20-25 नए लड़के लड़कियां मैदान में आके एमएलए बन गए तो मेरी टीस नहीं, मैं ये कहूंगा कि मैंने पा लिया जो मेरी इच्छा थी। मेरी इच्छा को चीफ मिनिस्टर की बात थोड़ी है। अगर मेरे जो विचार हैं, मैं कई बार ये सोचता हूँ विचारों का अगर पूरा करना है तो संविधान और जो हमारी प्रथा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, उसमें चीफ मिनिस्टर का ऑफिस बहुत पावरफुल है और वहीं से सभी चीजें उपजती है। जबकि मैं ये कहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस जो है उसका विकेंद्रीकरण होना, प्रजातंत्र में किसी भी ऑफिस का विकेंद्रीकरण करोगे तो वो प्रजातंत्र स्वस्थ है, मजबूत है। सेंट्रलाइज करोगे पावर को, जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में होती है, और सिर्फ एक हरियाणा की बात नहीं, मैं आपको हर स्टेट के बारे में बता सकता हूँ। ये प्रथा हटनी चाहिए और विधायक को अपने अधिकार होने चाहिए, मिनिस्टर को अपने अधिकार होने चाहिए, मुख्यमंत्री को अपने अधिकार होने चाहिए और जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट की है वो अलग है।